तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें जो है ये जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला, इसमें से हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित आते हैं। तो हम ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 को, इसमें कुल देश जो है 193 देश है और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप, जो वर्तमान न्यूयॉर्क जो है वर्तमान उत्तरी अमेरिका में का एक शहर है। तो वर्तमान इनके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस और इसकी आधिकारिक भाषा, दोस्तों हमको ये इम्पोर्टेंट लगता है कि इसकी आधिकारिक भाषा जो है 6 है, जिसमें से अपनी हिंदी इसमें शामिल नहीं है। तो पहली है अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश। तो संयुक्त राष्ट्र के जो है 6 प्रमुख अंग हैं। पहला है महासभा, जिसको हम बोल सकते हैं जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और पांचवा है सचिवालय, और छठवा है हमारा न्याय परिषद। तो पहला हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। दोस्तों अपने को ये ज़रूरी पढ़ना रहता है इसका फुल फॉर्म, क्योंकि डायरेक्ट हो सकता है परीक्षा में जो है इसकी स्थापना ना पूछकर फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसीलिए हम इसको फुल फॉर्म देखना ज़रूरी है। तो इसकी स्थापना जो है सार्क की, तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी बांग्लादेश ढाका में, लेकिन इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। तो हमको याद रखना है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में किसका मुख्यालय है? सार्क का। और इसके महासचिव है ऐसाला रुवान वीराकून, और इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। तो सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। तो हम दोस्तों इसे आसानी से याद रख सकते हैं, आज से 8 अफ़गानिस्तान, और हमको तो ये भूलना नहीं चाहिए इसकी सार्क की स्थापना बांग्लादेश में हुई है, तो बांग्लादेश भी इसका सदस्य देश होगा, और भूटान भी होगा। भूटान जैसे अपने ऊपर, अपने इंडिया के ऊपर जस्ट है, पश्चिम बंगाल के ऊपर। तो और इसका भारत भी सदस्य देश है, और मालदीव भी है। अब नेपाल में इसका मुख्यालय, तो नेपाल तो होगा ही ये तो, और अपना बगल का है पाकिस्तान, वो भी है, और श्रीलंका। मतलब अपने इंडिया से जुटी हुई सभी कंट्री मिला के 8 जो है इसके सदस्य देश हैं। तो हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है बिम्सटेक। बिम्सटेक, तो बिम्सटेक का हम फुल फॉर्म चलिए देख लेते हैं। बाय ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है बाय ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो चलिए इसके सदस्य देश देख लेते हैं। तो इसके सदस्य देश जो हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इनके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो इसके सदस्य देश किसके? बिम्सटेक के 6 सदस्य देश हैं, हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसकी स्थापना बिम्सटेक की कब हुई थी? 6 जून 1997 को। तो हम इसे याद ऐसे रख सकते हैं 6 जून। कैसे रख सकते हैं कि इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 6 है। तो इसकी स्थापना 6 जून 1997। मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना।
और इसके महासचिव कौन है? तेंजिन लेकफिल, ये भूटान के हैं। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो हम अपना चौथा क्वेश्चन निकाल लेते हैं, जिसमें आ गया हमारा आसियान। तो हम इसे अपना चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन। इसकी स्थापना, चलो ये दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। तो 8 अगस्त 1967 को होती है। तो मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। महासचिव हैं लिम जो खोई। और इसमें आसियान में सदस्य देश कितने हैं? 10 सदस्य देश है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसमें सदस्य देश की संख्या कितनी है? 10। तो 10 तो पहला गया थाईलैंड, दूसरा है वियतनाम। हम इसे ऐसे याद रख सकते, थाईलैंड के जस्ट पास में ये वियतनाम, और वियतनाम, फिर है कंबोडिया, फिर लाओस, फिर इंडोनेशिया में हम इसे इंडोनेशिया तो ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि इसका मुख्यालय मतलब आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, तो इससे याद रख सकते हैं। तो फिलीपींस हम इसे मलेशिया के बाद म्यांमार, फिर ब्रुनोई, फिर सिंगापुर। हम इसे 10, इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। और हमारा 5वां क्वेश्चन है एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई बोले तो चीन की राजधानी, चीन का एक शहर है संघाई। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 2001 में हुई थी, और चीन की राजधानी बीजिंग में। तो मुख्यालय इसका कहाँ? बीजिंग, चीन में ही है। तो नोट 2017 को भारत जो है, मतलब 2017 को भारत और पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला था। ये भी पूछ सकता है कि जो है आसियान का भारत कब एससीओ का भारत कब सदस्य बना था। तो भारत और पाकिस्तान जो है 2017 को दोनों देश जो हैं आसियान के सदस्य बने थे। तो इसमें हम सदस्य देश देख लेते हैं। तो इसमें सदस्य देश कितने हैं? 8 हैं। चीन, रूस, तो चीन की राजधानी बीजिंग में ही इसका मुख्यालय है, तो हम तो ये भूल नहीं सकते चीन। तो और रूस, फिर आ गया तीसरा कजाकिस्तान, चौथा है किर्गिस्तान, फिर है तजाकिस्तान, फिर है उज़्बेकिस्तान, फिर है पाकिस्तान, तो और 8वां भारत। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, देखो कजाकिस्तान, तान वाले जितने भी आते हैं जैसे किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान, मतलब 5 तो हम ऐसे भी नहीं भूल सकते। और एक हम चीन क्योंकि इसका मुख्यालय बीजिंग में है, तो हम ये भी नहीं भूल सकते। और रूस अपने इंडिया और रूस के बीच काफ़ी अच्छे संबंध है, तो हम इनको याद रख सकते हैं, इजीली याद रख सकते हैं कि आज एससीओ में 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो हमारा अब 6वां क्वेश्चन है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स इस संगठन की औपचारिक स्थापना जो वर्ष 2006 में जून माह में हुई थी ब्रिक्स की। इसका पहला सम्मेलन जो है 16 जून 2009 को रूस में आयोजित हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ था कि इसमें सदस्य देश अभी 5 है। पहले इसमें 4 हुआ करते थे, जो मतलब साउथ अफ्रीका जो है, इसमें साउथ अफ्रीका अभी नया जुड़ा है। तो इसमें ब्राज़ील, फिर रशिया, फिर इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका अभी जुड़ा है, न्यू कंट्री है। तो इस ग्रुप में 2010 में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा गया था। हमने जैसा भी बताया कि जो है साउथ अफ्रीका को 2010 में इसमें शामिल किया गया था। किसमें? ब्रिक्स में। तो ये हम याद रख सकते हैं। ब्रिक्स को RS के नाम से भी जाना जाता है, जैसे रियल, रूबल, रुपया। इनकी ये क्या है? इस कंट्री की कौन सा रुपया चलता है? जैसे B बोले तो B, और R मतलब रूबल बोले तो रसिया, और ब्रिक्स मतलब B बोले तो इसका B बोले तो ब्राज़ील में रियाल चलता है,
और रुपया रूस में क्या चलता है, रूबल, और इंडिया में रुपया, और सी बोले तो चीन में रेनबिम्बी और युआन थी अभी दोनों, लेकिन अभी रेनबिम्बी वहाँ पे फिलहाल बदल न्यू जो है मनी का वो है। तो अगर एस बोले तो साउथ अफ्रीका में क्या है, रैंड चलती है यहाँ की मनी। और हम अपना 7वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 6वां क्वेश्चन। अब अपने 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा है 7वां क्वेश्चन जो है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ बोले तो ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो हम इसे याद रख सकते हैं कैसे, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो इसकी स्थापना होती है 1865 ईस्वी। मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड जिनेवा। तो ज़्यादातर जो है मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। तो इसका हम याद रख सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो सार्वभौमिक डाक संघ बोले तो UPU, बोले तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। सार्वभौमिक डाक UPU, ये छोटा सा है, ये क्वेश्चन IMP मेरे को लग रहा है, आप इसे ज़रूर याद रखना कि इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1874 ईस्वी को मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में हुई थी। और हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, बोले तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी इसकी। तो ILO हम ऐसे याद रख सकते इसकी स्थापना, क्योंकि 1919 में अपना क्या हुआ था, जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ था, और 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन वो हुई थी 13, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और ये हुआ था 11 अप्रैल 1919 को अंतर्राष्ट्रीय ILO की स्थापना। तो हम इसे याद रख सकते हैं दोनों को रिलेट करके, क्योंकि रिलेट करने में चीज़ें भूलती नहीं हैं। तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में 13 अप्रैल 1919 को अपना पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जनरल डायर के कहने पे। अब हाँ, चलो अपने टॉपिक में आते हैं। विश्व पर्यटन संगठन बोले तो WTO, वर्ल्ड, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, 1925 में। इसका मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन। सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 160 है। ये भी ज़रूर याद रखना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 160। तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995। WTO है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को मिलाने पे विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना यहाँ अलग देखा गया है कि 1 जनवरी 1995 को भी 1 जनवरी 1995 को भारत जो है सदस्य बना था, और इसमें सदस्य देशों की संख्या 164 है। ये दोनों डाटा मुझे मिले हैं, इसलिए मैंने लिख लिया है। और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका, WTO का। और जैसा भी है तो आप इसको क्वेश्चन को और एक बार देख लीजिएगा। महासचिव इसमें नागोजी ओंगा-इवेला। 164वां सदस्य देश अफ़गानिस्तान है। 164वां इसका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य देश जो है अफ़गानिस्तान है। और हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, बोले तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी अपना 7 दिसंबर 1944 को। मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसको हम याद रख सकते हैं ऐसे कि इसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का बोले तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1944 को हुई थी, और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है।
तो और